कॉरपोरेट अकाउंटिंग का जो अपना टॉपिक चल रहा है इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में, उसमें जो अगला टॉपिक इससे संबंधित है वो रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन है, जिसके संबंध में मैं आपको बताऊंगा। हरण किए गए अंशों का, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि कोई भी अंशधारी अगर बंटन या मांग राशियां चुकाने में असमर्थ रहता है तो कंपनी उसके अंशों को जब्त कर सकती है या उनका हरण कर सकती है। हरण किए जाने के बाद ये अंश कंपनी की संपत्ति बन जाते हैं और कंपनी इन अंशों को किसी अन्य व्यक्ति को पुनर्निर्गमित भी कर सकती है। पुनर्निर्गमन के समय कंपनी समस्त राशि एकमुश्त मांगती है। यहाँ पर किस्तों में भुगतान है वो नहीं मांगा जाता। पुनर्निर्गमन भी सममूल्य पर या प्रीमियम पर किया जा सकता है। आप जानते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा अंशों के बट्टे पर निर्गमन को निषेध किया गया है, प्रोहिबिटेड किया गया है। अतः जब्त किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन भी बट्टे पर नहीं किया जा सकता। किंतु यदि हरण किए जाने वाले अंश या हरण किए गए अंश कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने से पहले निर्गमित किए गए हैं, जो पूर्व में बट्टे पर ही निर्गमित किए गए थे, तो ऐसे अंशों को बाद में जब जब्त किया जाता है तो उनके पुनर्निर्गमन पर बट्टा दिया जा सकता है। उनका पुनर्निर्गमन है वो बट्टे पर किया जा सकता है और ये बट्टा उतनी राशि तक का हो सकता है जितनी राशि उन अंशों के संबंध में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट की गई है। अर्थात उन अंशों पर अंशधारी ने जितनी भी राशि कंपनी को चुकाई हुई थी, जिसे कंपनी ने बाद में जब्त कर लिया, उतने रुपए तक, उतनी राशि तक बट्टा दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई अंश 100 रुपये अंकित मूल्य का है और कंपनी ने उसे 100 रुपये में निर्गमित किया था और अंशधारी ने 50 रुपये चुका दिए हैं, शेष 50 रुपये है वो नहीं चुका पाया और कंपनी ने उस अंश को जब्त कर लिया, तो यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो जब्त की गई राशि है वो 50 रुपये होगी। अब यदि इस अंश को पुनर्निर्गमित किया जाता है तो 50 रुपये तक कंपनी बट्टा दे सकती है, या अर्थात जितनी राशि उन अंश पे जब्त की गई है उतनी राशि तक कंपनी पुनर्निर्गमन पर बट्टा दे सकती है। अगर पुनर्निर्गमन के बाद उन अंशों से संबंधित शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो राशि जमा है उसमें से कुछ राशि बच जाती है या उसका शेष राशि बची हुई है, तो उसे पूंजीगत आय मानते हुए कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। अब हम देखेंगे हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर जर्नल प्रविष्टियां कि कंपनी किस प्रकार से प्रविष्टियां हैं करती है। सामान्यतः जैसे अंशों के निर्गमन के संबंध में जो प्रविष्टियां होती है वही पुनर्निर्गमन के संबंध में होगी, लेकिन यहाँ पर अंतर यह होगा कि कंपनी पूरी एकमुश्त राशि एक साथ मांग लेती है। जैसे सममूल्य पर निर्गमन यदि किया जाता है तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसी प्रकार यदि प्रीमियम पर निर्गमन किया जाता है तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और यदि बट्टे पर निर्गमन किया जाता है, सामान्यतः तो ये अभी वर्तमान समय में जब कंपनी अधिनियम 2013 लागू हुआ उसके बाद से ये बंद है, इसे प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। किंतु जैसा कि मैंने बताया, अगर कंपनी अधिनियम 2013 के पूर्व निर्गमित अंशों का हरण किया जाता है और उसे फिर बट्टे पर निर्गमित कर सकते हैं, तो उसके संबंध में जो प्रविष्टि होगी वो होगी बैंक अकाउंट DR शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर जो बट्टा दिया जाता है उसे अब डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट नहीं करके
शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डेबिट किया जाता है, अर्थात जो राशि पूर्व में उन जब्त अंशों पर कंपनी के पास जमा है, जिसे जब्त कर लिया गया था, उस राशि में से ही बट्टा है वो चार्ज किया जाता है, इसलिए इसे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डेबिट किया जाता है। इसके बाद यदि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कोई शेष राशि बचती है तो उसे पूंजी संचय खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसकी प्रविष्टि है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।